महाराज श्री रोहित जैन दिल्ली से त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपने मन की बात रखते हैं। मेरी मन की बात यह है कि घर में मंदिर के ऊपर मैंने गुरुदेव की वीडियो देखी थी। उसमें बताया घर में मूर्ति फोटो मंदिर नहीं होना चाहिए। तो हमारे घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर बना रखा है, उसमें सभी देवी देवताओं की फ़ोटो भी है और कुछ मूर्तियाँ भी हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की हैं, जैसे चक्केश्वरी माता की, पद्मावती माता की, मणिभद्र वीर देव जी की और अन्य मत के देवी देवताओं की भी हैं। तो मेरी यही शंका है कि महाराज जी यह पूछना चाहते हैं कि हम इनका क्या करें। हम इन्हें जो हैं अब इनकी साधना नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल विस्तार में हमें मतलब यह पता चल जाए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तो पूरा विस्तार से हमें समझ में आ जाए, हमसे कोई त्रुटि ना हो, इस प्रक्रिया में समाधान चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली से प्रश्न आया हुआ है कि मान लीजिए हमारे घर के अंदर मिथ्या देवी देवताओं के बहुत सारे फ़ोटो कैलेंडर्स वगैरह पड़े हैं, हमारे आयतन के भी भवनत्री के बेंतरों के देवों के फ़ोटो वगैरह मान लीजिए लगे हुए हैं, तो हम इनका क्या करें? हम इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर कई लोग डरा देते हैं, छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। उस स्थिति में पूरे विश्व के लोगों को इस बात को कहना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन जो भी आपने अपने घर में किसी भी प्रकार का देव स्थान बना लिया है, उस देव स्थान में शनिवार के दिन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक नारियल वहाँ पर स्थापित कर दीजिए और ये कह करके कि हमने आज तक जो भी मिथ्या देवी देवताओं की आराधना की है, हम आज से उन सारे मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करना के त्याग करते हैं और सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की शरण स्वीकार करते हैं। जो कोई भी इसमें त्रुटि हुई हो वे उनसे क्षमा मांगते हुए वहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शनिवार के दिन एक श्रीफल स्थापित कर दें। रविवार को वो श्रीफल वहाँ पर रखा रहने दें। सोमवार के दिन सुबह कभी भी उठ करके और 9 बार नमोकार मंत्र पुनः पढ़ के सबसे पहले पूरे फोटो जो भी वहाँ के सामान हैं, आपकी अगरबत्ती लगाने का स्टैंड है, कुछ भी चीज़ें हैं, वे सारी की सारी चीज़ें उठा करके एक झोले में पहले वो सारी चीज़ें रखें। उसके बाद उसी झोले में वो श्रीफल भी रखें और बहते हुए गहरे पानी में आप उसको पूरा का पूरा जाकर के विसर्जन कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अनीति गलत हो जाएगी, आप वहाँ पर हमारा नाम लें। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके कहने पर मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ। अगर कुछ दोष लगता हो तो उसके लिए वो जवाबदार हैं, ऐसा भी बोल दें। और ऐसा बोल करके जितने भी मिथ्या देवी देवता इत्यादि हैं उन सब के कैलेंडर फोटो अलग कर दें। हमेशा से ये बात प्रसिद्ध है, हम जहाँ पर माथा झुकाते हैं, एक सामान्य से पत्थर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको श्रद्धा की दृष्टि से लगातार पूजते हैं तो उसमें भी दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं। अब किसी पोस्टर में दैवी शक्ति का आना हो गया, आप वहाँ पे दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, वहीं पर फिर सिंदूर लगाते हैं, तो उस पोस्टर में तो कुछ है नहीं, उसकी तो प्रतिष्ठा की नहीं गई है। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो उसमें भी वहाँ पे देव स्थान बन जाता है। फिर भवनत्री के देवों का आपके घरों के अंदर लगातार आना जाना होता है। इसमें अशुद्धि इत्यादि के समय पर माँ बहनों को विशेष प्रकार के कोई भूत व्यंतर की बाधा भी हो सकती है। हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन शुद्धि का ध्यान नहीं रखने पर इस तरीके से भूत व्यंतर की बाधा हो सकती है। किसी को कोई डिप्रेशन में जा सकता है। कई बार वे लोग घर के अंदर विशेष प्रकार का विप्लव, आगी लगाने का काम भी देवों के माध्यम से हो सकता है। हम इन सब से बचें। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, हम शनिवार के दिन इस तरीके से एक श्रीफल रखें, रविवार को पूरा दिन उस श्रीफल को वहाँ रखा रहने दें। वहाँ पे जो भी भवनत्री के देव इत्यादि होंगे वे श्रीफल में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पहले आप पूरे पोस्टर वगैरह हटाएं, फिर श्रीफल उठाएं,
विधिवत उसको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बहती हुई नदी में, डैम में आप उसको पूरा छोड़ दें और उस स्थान को पूरा पेंट वगैरह करके और बिल्कुल व्यवस्थित कर दें। मान लीजिए कोई आला वगैरह बना रहता है, कई घरों में मकाने खरीदते हैं, पूरा उन मकानों में आला बना रहता है, उसमें हरा रंग पूजा रहता है, उसमें कुछ और प्रकार की दूसरी चीज़ों का भी, हरी दीवाल वालों की पूजा इत्यादि भी वहाँ पे होती रहती है। उनके लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी है। उन सब को पूरा तोड़ के अलग कर दें, आले को बंद कर दें, प्रॉपर एक सा प्लास्टर कर दें और वाइट पेंट करके भूल जाएं कि कभी यहाँ पर कुछ था। आप आज करेंगे, आपके आगे आने वाली संतानों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर इस तरीके के आप नियमित रूप से घर के अंदर दिया पूजा इत्यादि करना, इसने जैन दर्शन में इन सब चीज़ों को वर्ज कहा हुआ है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में यहाँ पर घर के अंदर पूजा इत्यादि विधान, घर के अंदर पूजा इत्यादि विधान के लिए अगर प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का आपने कोई चैत्यालय बनाया है तो बात अलग है। आपके पास 6 इंच तक की कोई प्रतिमा है जिसको आप घर के अंदर रख करके विधिवत उसकी अर्चना पूजा करते हैं, वो एक अलग वस्तु है। लेकिन अगर मान लीजिए पोस्टर के सामने आप इस तरीके की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। आज जब जागो तब सवेरा, किसी की चिंता नहीं करिए पूरी दुनिया के लोग। आप मेरा नाम लीजिए, बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के ऊपर जो भी हो उसके लिए वो जवाबदार है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सबके लिए जवाबदार हूँ। इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपना जीवन अच्छा करें। कुछ दोष लगेगा तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। मैं बैठा हूँ, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जी हमारे यहाँ तो 20-22 साल से वहाँ ईशान कुंड में एक बना हुआ है मंदिर टाइप, मतलब ऐसा बना है, वहाँ सब धर्म की किताबें रखी है और महावीर भगवान का फोटो रखा है। उन सब को आप एक साथ शनिवार के दिन, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है, आप ऐसा करके उसको हटा दें और जीवन को भी सब फोटो वगैरह सब हटा दें। आप सामान्य से फोटो अपने घर में लगाइए। कोई भी जैन श्रावक है, उसका कर्तव्य बनता है अपने मुख्य द्वार के फ्रंट पे ऊपर भगवान महावीर स्वामी का, कुंडलपुर के बड़े बाबा का या गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का एक फोटो लगाइए। आप जिस बैठक में बैठते हैं वहां पर बड़े बड़े 2 फोटो लगाइए, कुंडलपुर के बड़े बाबा का या महावीर जी का या गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री का, जिससे आने जाने वाले लोगों को ये दिखे कि ये जैन कुल के व्यक्ति का मकान है। यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म के सूत्र गाए जाते हैं। दीवार में बहुत स्टाइलिश तरीके से आप चाहें तो अपने घर के अंदर एक दीवार पे अहिंसा परमो धर्म, एक दीवार पर बढ़िया गोल्डन प्लेट से लिखवा करके परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, एक दीवार पर कहीं पर सत्वेशु मैत्री, ऐसे शब्दों को लिखें जिससे कोई आपके घर के अंदर आएगा तो इन शब्दों को पढ़ करके वो भावित होगा, आपकी विचारधाराओं से उसको प्रेरणा मिलेगी और जिन शासन की प्रभावना भी होगी। ये करना तो ठीक है, जिनवाणी वगैरह ये तो रख सकते हैं। जिनवाणी रखिए, आप उसका स्वाध्याय करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर पूजा आरती का, अगरबत्ती लगाने का जैन शासन में एक मंदिर के अंदर तो विधान है, लेकिन घरों के अंदर कोई विधान नहीं है। और मंदिरों के अंदर भी बाजार की अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। ये बात भी आप समझ लें। बाजार की जो अगरबत्ती होती है वो गोबर इत्यादि और अन्य अपद्रव्यों से मिलकर के बनती है। उसमें कंटेंट होता है, कोयला का चूरा होता है, गोबर होता है, इसके अलावा और भी कोई सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जो अशुद्ध होती हैं। उसके लिए घर के अंदर ही बढ़िया चंदन का चूरा ले लिया जाता है, अगुरु ले ली जाती है, कुछ जावित्री ले ली जाती है, कपूर मिला लिया जाता है, लौंग का चूरा मिला लिया जाता है और इससे अच्छी खुशबूदार एक द्रव्य तैयार किया जाता है। और धूप में थोड़ा सा मंदिर के अंदर खेने पर वातावरण भी पवित्र बनता है और उसके एग्लोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उसके चार्जिंग स्टेशंस और बढ़ जाते हैं। आप ऐसा करें, लेकिन मंदिरों में बाजार की अगरबत्ती कम से कम ना लगाएं। आप खुद अपने लिए सुगंधित द्रव्य तैयार करें। अग्नि वहाँ पर होती है, आपने देखा होगा मंदिरों में अग्नि के लिए छोटे छोटे वो रखे रहते हैं, उसमें आप धूप खें, वो तो ठीक है। मैं कई मंदिरों में देखता हूँ लोग बाजार की अगरबत्तियां लगाते हैं, वो जो कि अशुद्ध होती है, उसका प्रयोग नहीं करना ही जैन समाज के लिए श्रेय कर रहे हैं।